यार अब आपकी गाड़ियों के नंबर BH से शुरू होंगे, मतलब आपको कहीं भी रोक टोक नहीं है। चाहे आप उत्तर प्रदेश में जाइए, चाहे बिहार में जाइए, या फिर आपको आंध्र प्रदेश में जाना है, मतलब कहीं भी कोई रोक टोक नहीं। कितनी अच्छी खबर है, बहुत ही बड़ी बात है भाई। इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना, एक एक डिटेल। कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं BH नंबर प्लेट के लिए, कितना फीस रहेगा, आखिर टैक्स वगैरह क्या भरना पड़ेगा, मतलब कितने दिन में लग जाएगा, केवल नई गाड़ियों में मिलेगा या पुरानी गाड़ियों में, मतलब इस तरह के जितने भी डाउट्स हैं, कंफ्यूजन है ना, क्लियर कर देंगे। बस थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर आप गाड़ी वगैरह चलाते हैं या फिर फोर व्हीलर टू व्हीलर में लगे, दोनों में लगेगा या फिर किसी वन में, तो आपको एकदम कंफ्यूज है तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। कहीं भी आपको देखने की जरूरत नहीं है। आप BS सीरीज का नंबर प्लेट दो पहिया चार पहिया दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस शर्त ये होनी चाहिए कि आपका जो नंबर प्लेट है पीले कलर का नहीं होना चाहिए, मतलब आपकी पर्सनल गाड़ी ही आप BS सीरीज में कन्वर्ट करा सकते हैं। अगर आपका जैसे बिजनेस के लिए अपने गाड़ी रजिस्ट्रेशन करवाया है कोई, तो आप नहीं करवा पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसका डिजाइन दिखा देता हूँ। ये जो नंबर प्लेट आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। वाई ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो पहला दो अक्षर होगा वो आपको रजिस्ट्रेशन लिखा होगा कि इस साल में ये गाड़ी रजिस्टर हुई है। और उसके बाद BH लिखा होगा जो कि भारत का सीरीज होगा, ये गवर्नमेंट को सर्टिफाई करेगा कि ये भारत की गाड़ी है। और उसके बाद जो चार अक्षर होंगे वो RTO से रिलीज होंगे, मतलब RTO से इशू करेगा। उसके बाद दो आपका लास्ट टू अल्फाबेट होगा, जो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह से ये मतलब कि आपको कहीं कहीं पता ही नहीं चल पाएगा कि ये यूपी की गाड़ी है, आंध्र प्रदेश की है, तमिलनाडु की है, चेन्नई, मतलब कहीं की भी है, आपको पता नहीं चल पाएगा। यहाँ तक कि आपको डिस्ट्रिक्ट भी नहीं पता चल रहा है कौन सी डिस्ट्रिक्ट की है, कौन सी। जब स्टेट नहीं पता है, डिस्ट्रिक्ट का कोई बात ही नहीं भाई। अभी देखने आप देखे होंगे, जैसे यूपी गाड़ी रहती है तो वहाँ पे लिखा होता है UP 70 ऐसा कुछ करके। और बाराबंकी की गाड़ी है तो वहाँ पे UP 41 लिखा रहेगा, जो भी है। तो इस तरह से सबका डिसाइडेड है नंबर। वो वाला भी सिस्टम खत्म कर दिया है, खत्म एकदम से नहीं किया है भाई, कुछ लोगों के लिए अवेलेबल है। तो किन के लिए, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने ये बदलाव किया है, बड़ा बदलाव है और बहुत अच्छा बदलाव है। ये बहुत ही काम की चीज है। एक बार जब आप BH नंबर ले लेते हैं, आपको कहीं भी कोई रोक टोक नहीं है, कोई चालान नहीं है, कुछ भी भरना नहीं पड़ेगा, कोई पूछेगा भी नहीं। सच बता दूं, व्हीकल मतलब व्हीकल विभाग के जो इंस्पेक्टर होंगे ना, कोई रोक टोक नहीं यार, आओ जाओ सब अपना ही है। बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी बात, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, किसकी कौन कौन एलिजिबल है इसके लिए। तो देखिए, इसके लिए तो सरकार ने केवल लिमिटेड सीट्स दी हैं। वही लोग एलिजिबल हैं जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, जो कर्मचारी हैं गवर्नमेंट विभाग में, सेंट्रल लेवल पे हैं या फिर स्टेट लेवल पे, वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो ही वो एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर डिफेंस विभाग से भी हैं तो भी वो एलिजिबल हैं। प्राइवेट विभाग से अगर आप हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, तो भी आप एलिजिबल हैं, जिसके लिए एक अलग से फॉर्म आएगा, वो भरना पड़ेगा। और हाँ, अगर आपकी कंपनी चार अलग अलग राज्यों में, चार अलग अलग राज्यों में काम करती है, आपकी कंपनी की जो ब्रांचेज हैं चार अलग अलग राज्यों में हैं, तो ही आपको ये दिया जाएगा नंबर सीरीज। इसके अलावा आई थिंक किसी को नहीं देने वाले हैं। अभी ये लिमिटेड सीट्स हैं। पहला, अगर आप सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, दूसरा स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तीसरा डिफेंस विभाग से हैं, चौथा एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी से है, तो भी आप BH सीरीज नंबर प्लेट डलवा सकते हैं, आपको कहीं कोई रोकेगा नहीं, चाहे वो व्हीकल विभाग के इंस्पेक्टर ही हो। और दूसरी बात हम आपको बता दें, अगर आप प्राइवेट सेक्टर से हैं तो आपकी कंपनी कम से कम चार अलग अलग राज्यों में आपकी कंपनी का ब्रांच होना चाहिए, तो ही आपको ये इशू होगा। तो ये रही दो सीट की बात, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, बस इतने ही लोग एलिजिबल हैं। अच्छी बात तो ये है कि प्राइवेट सेक्टर वाले भी कर सकते हैं अगर बड़ी कंपनी में काम करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं इसकी फीस क्या रखी गई है। भाई साहब, फीस कुछ भी नहीं है, इसके लिए आपको सिर्फ ऑनलाइन आवेदन करना है। फीस के बारे में अभी कुछ बताया नहीं गया है कि कितना फीस लगेगा, जिसके लिए आपको मात्र एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट देना होगा। अगर आप ये लगवाना चाहते हैं गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, वो आधार कार्ड भी दे सकते हैं, इससे आपका जो नंबर सीरीज है वो जनरेट कर दिया जाएगा BH सीरीज में और आप उसे लगवा सकते हैं। अगर आप नई व्हीकल खरीद रहे हैं ना, तो आप सबसे पहले उस RTO सॉरी उस शोरूम में जाइए, उनसे कांटेक्ट करिए, भाई हमें BH सीरीज लेना है, मुझे अलग अलग स्टेटों में जाना आना होता है। वो अप्रोच करिए उनसे, वो आपका जनरेट करवा देंगे। अगर उनको नहीं जानकारी है, आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट की वेबसाइट पर आइएगा, वो हम आपको, अगर आप कहेंगे अगली वीडियो में बता दूंगा एक एक प्रोसेस को। तो फिलहाल इतना ही जानिए, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल की वेबसाइट पे आप जाके वहां से ऑनलाइन कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। फीस कुछ भी शायद अभी नहीं रखा गया है, फीस के बारे में कंफर्मेशन नहीं दी गई है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने नंबर सीरीज बता दिया, इस तरह का नंबर होगा और कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अब बात करते हैं कि इसका, देखिए अगर आप रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हैं
तो 5 साल अगर आप गाड़ी से आना-जाना लगा रहता है आपका, तो किसी भी आरटीओ ऑफ़िस में 15 साल के लिए आपका जो टैक्स है, रोड टैक्स लगता है 15 साल के लिए कम से कम, वो इकट्ठा ले लिया जाता है, आपसे वसूल लिया जाता है। तो वीए वाला जो छुटकारा है ना, इससे भी आपका छुटकारा मिल गया। अब मात्र आपको 2 साल का जमा करना है और अगर आप इसी तरह से 10-12 साल जमा कर लेते हैं, तो आपको 1-1 साल जमा करना होगा। मतलब एक सर्टिफ़िकेट मिलता है, जिससे आप रिन्यूअल कराते जाएँगे। तो ये बहुत ही आसान है। और रही बात टैक्स कितना लगेगा, रोड टैक्स, तो अगर आपकी गाड़ी की कीमत 10 लाख से कम है, तो आपको 8% टैक्स देना पड़ेगा। आपकी गाड़ी की कीमत 10 से 20 लाख है, तो 10% का आपको टैक्स भरना पड़ेगा, रोड टैक्स। और वहीं आपकी 20 लाख के ऊपर की गाड़ी है, तो 12% आपको टैक्स देना पड़ेगा। और अच्छी बात तो ये है कि जिनकी गाड़ी इलेक्ट्रिक है, लाइट वगैरह से बैटरी वाली होती है ना, वो गाड़ी, उनके लिए आपको अब मतलब 2% जो हमने बताया है, 2% कम हो जाएगा और डीजल वाली गाड़ी पे 2% ज़्यादा लगेगा। इस तरह से प्रोसेस है, टैक्स देना पड़ेगा आपको। और बाकी कुछ खास है नहीं, यही था, जो भी था हमने बता दिया है। हो सकता है कुछ छूटा हो, या फिर हो सकता है आपके मन में कुछ कन्फ्यूजन हो, प्रश्न चल रहा हो, या कमेंट करो, 24 घंटे के अंदर जवाब देते हैं। हमारे चैनल की खासियत है, जिस दिन नहीं दिया बताना, हम यूट्यूब छोड़ देंगे। अरे ऐसा नहीं है, अरे काल बार हो जाता है, तो वो ठीक है। बट हाँ, मेरी 99% कमेंट के जवाब 24 घंटे के अंदर मिल जाते हैं, क्या 12 घंटे के अंदर दे देते हैं। इसलिए अगर आपका कोई प्रश्न हो, सुझाव हो ना, जरूर कमेंट करिए। कोई भी कंफ्यूजन हो किसी भी विभाग से रिलेटेड, हम रिसर्च करेंगे, उस पर बाकायदा आंसर देंगे आपका। बस कमेंट में छोड़ दीजिए वो प्रश्न। और हाँ, इसी तरह के नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह के नए और इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। मुझे लगता है सब कुछ हमने बता दिया। कुछ छूटा हो तो प्रश्न में पूछ सकते हैं आप कमेंट में, और कुछ नई जानकारी चाहिए वो भी पूछ सकते हैं। फिलहाल हम विदा लेते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।